Rahim. Assalamu alaikum. I hope you all are safe and sound at your homes. I'm your social studies teacher and this is your social studies June video 2. In the previous video, we will start the lesson number 22 that was weather and climate. In the previous video, we'll discuss the definition of climate and weather and the difference between these two terms. मैंने आपको कहा था weather and climate are the totally two different terms. Weather means a climatic condition of any one day, and the climate means the long period of time. मतलब जो climate जो होता है weather condition of a period for a long period of time, जो long period तक किसी country किसी region का जो weather रह जाता है वो उसका क्या बन जाता है, climate बन जाता है. So this is a difference between these two terms. फिर हमने we discussed the factors, some factors of the climate, direction of winds, altitude. Now in this video we discuss the direction of winds. What's the meaning of direction? Direction means रुख कि किस तरफ से कोई किसी चीज़ का रुख है, ये वो किस डायरेक्शन से किस तरफ से वो आ रही है. इन दिस टॉपिक वी डिस्कस द विंड्स डायरेक्शन. हवा की डायरेक्शन हम डिस्कस करेंगे कि हवा किस तरफ से आती है और जिस तरफ से हवा आ रही होती है उसका क्लाइमेट पे क्या असर होता है. डायरेक्शन ऑफ विंड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द क्लाइमेट बिकॉज ये हमारे वेदर पे हमारे क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा असर डालती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है. कैसे? इफ़ द विंड कम्स फ्रॉम द पोलर रीजन्स और नदर्न एरियाज, दीज विंड्स आर कोल्ड विंड्स. ठंडी हवाएं होती हैं जो अगर हमारे इलाके हमारे रीजन में कोई हवा नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ से या पोलर रीजन्स की तरफ से आ रही है तो इट्स मीन कि ये हवाएं ठंडी हैं. वो ठंडी हवाएं हैं जिससे हमारे इलाके का जो वेदर है वो ठंडा होगा, प्लेजेंट होगा. अगर गर्मी है तो प्लेजेंट हो जाएगा. लेकिन अगर यही हवाएं हमारी ऐसे इलाकों से आ रही हैं जो गर्म इलाके हैं, जो इक्वेटर के करीब हैं, ऑब्वियसली ये गर्म हवाएं हमारी तरफ आएंगी और फिर क्या होगा कि हमारे रीजन का जो वेदर है वो गर्म हो जाएगा, हवा गर्म हो जाएगी. सो गर्म इलाकों से चलने वाली है गर्म, एंड द कोल्ड एरिया विंड्स फ्रॉम द कोल्ड एरियाज आर कोल्ड विंड्स. इसी तरह जो हवाएं समंदर से आती हैं, दरिया मतलब सी साइड से आती हैं, समंदर से उठ के आती हैं, उनमें नमी होती है, उनमें मॉइस्चर होता है, वो बारिश बरसाने के काम आती हैं. सो डिफरेंट एरिया से जो डिफरेंट हमारे पास विंड्स आती हैं वो डिफरेंट इफेक्ट डालती हैं हमारे क्लाइमेट पे. अगर गर्म हवाएं हैं तो गर्मी करेंगी, अगर ठंडी हवाएं हैं तो सर्दी होगी, और अगर समंदर से उठने वाली हवाएं हैं, ओशन से उठने वाली हवाएं हैं तो वो नमी लाएंगी और हमारे रीजन हमारे एरियाज़ में बारिश बरसाने का काम करेंगी. आई होप कि डायरेक्शन ऑफ विंड का जो कॉन्सेप्ट आप पे क्लियर होगा कि जिस तरफ से हवा आती है उसी तरह की हवा गर्म इलाकों से गर्म, ठंडे इलाकों से ठंडी, और जो सी साइड है, जो ओशन साइड, उससे हमारे पास मॉइस्चर वाली हवा आती है, ह्यूमिडिटी वाली हवा आती है जिसमें नमी मौजूद होती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट डायरेक्शन ऑफ विंड. नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्लोबल वार्मिंग. दिस इज़ अ लिटिल बिट, बिल्कुल ये जो ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक है ये आपके लिए बिल्कुल न्यू है और ये लिटिल बिट टेक्निकल, जिसको आपने समझना है और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है क्लास 5th. सो प्लीज़ बहुत ध्यान से, बहुत कंसंट्रेशन के साथ मेरी बात आपने सुननी है. ग्लोबल मतलब ग्लोब हम कहते हैं, ग्लोबल निकला है ग्लोब से. ग्लोब मीन पूरी वर्ल्ड, पूरा होल वर्ल्ड. वार्मिंग गर्मी या जो हाई टेम्परेचर वाला हमारे पास वेदर होता है उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. यानी पूरी दुनिया में आजकल मौसम जो टेम्परेचर है वो हाई होता जा रहा है, यानी गर्मी होती जा रही है. इसका क्या रीज़न है? ऐसे इलाकों में भी हमारा टेम्परेचर हाई है जहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छा बहुत अच्छा वेदर होता था, प्लेजेंट वेदर होता था, लेकिन अब वहाँ पे भी हमारा टेम्परेचर हाई है. व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस हाई टेम्परेचर? दिस इज़ ग्लोबल वार्मिंग. एंड व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? देखिए, हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना इज़ सराउंडेड बाय डिफरेंट गैसेस. हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो डिफरेंट गैसेस को सराउंडेड में, जो हमारी हवा है, हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें डिफरेंट गैसेस है. एक लेयर सी डिफरेंट गैसेस की बनी हुई है. वो नेचुरल गैसेस हैं, लेकिन एक ऐसी गैस की लेयर बनी हुई है जो मैन मेड है. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द पोल्यूटेड एयर, जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है. एक लेयर है कार्बन डाइऑक्साइड
वो हमारे पास गैसेस हैं जो फ्यूल से उड़ती हैं। मीन आपकी गाड़ियों से धुआं जो निकलता है, आपकी बसेस से निकलता है, आपके एरोप्लेन्स, आपकी ट्रेन्स, डिफरेंट काइंड ऑफ अदर ट्रांसपोर्ट जो हमारे पास वहाँ उससे धुआं निकलता है, उसको हम कहते हैं जहरीली गैसें। फैक्ट्री से जो निकलता है उसको कहते हैं जहरीली गैसें। जो हैं उन्होंने एटमॉस्फेयर में एक लेयर सी बनाई हुई है। ठीक, उन्होंने हमारी एटमॉस्फेयर में एक लेयर बना दी है। जब सन, एक बहुत टेक्निकल चीज़ है, काइंडली प्लीज़ 5th क्लास 5 कंसंट्रेट ऑन दिस। जब सन रेस हमारी ज़मीन पे पड़ती हैं तो इस लेयर मतलब इतनी तेज़ हमारी सन रेज होती हैं, सन की शुआएं होती है कि इस लेयर के बीच में से गुजरती हैं और नीचे ज़मीन तक आती हैं। ठीक है, रोशनी, सन की रेज, जो सन शाइनिंग जो होती है, सन की शुआएं जो होती हैं वो हमारे पास ज़मीन तक इस लेयर से होती हुई नीचे आ जाती हैं। लेकिन ये जो सनशाइन या सूरज की शुआएं जो गर्मी हमारे ज़मीन पे करती है ना, फिर इस गर्मी को वापस ऊपर जाने के लिए इस लेयर से ऊपर नहीं जा सकती। यानी ये लेयर एक पर्दे का काम कर रही है, एक कर्टन का काम कर रही है। वो वापस जो उसकी वार्मिंग होती है, जो उसकी गर्माइश होती है उस लेयर सनशाइन की, ये ऊपर वापस नहीं जा सकती। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ वन रूम। एक रूम की एग्जांपल देती हूँ। ठीक, एक रूम की एग्जांपल देती हूँ। खाली रूम है, ऑल द विंडोज एंड वेंटिलेटर आर क्लोज। सारे विंडोज और वेंटिलेटर्स उस कमरे के बंद हैं। ठीक, ये जो बंद वेंटिलेटर्स और विंडोज है, ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है जो बंद है। मतलब लेयर है, शीशे जो उसके खिड़कियाँ क्या के शीशे हैं, जो वेंटिलेटर्स क्या के शीशे हैं। ये रूम बंद है, लेकिन उन मिरर से, उन वेंटिलेटर से सनशाइन आ रही है हमारे पास, सूरज की शुआएं अंदर कमरे में आ रही हैं। लेकिन उन शुआओं से जो गर्मी है ना वो बाहर नहीं जा सकती। कैसे, क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि वेंटिलेटर्स भी बंद है, आपके विंडोज़ भी बंद है, डोर भी बंद है। किसी किस्म की कोई ताज़ा हवा, किसी किस्म की कोई ऐसी हवा नहीं आ रही ताज़ा, बाहर से नहीं आ सकती, जिसके पास रास्ता नहीं है इस रूम में आने के लिए। तो वो गर्मी अंदर ही रह जाती है, वो गैसेस अंदर ही रह जाती हैं, वो सब अंदर ही रह जाए, उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। तो उस रूम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। वो रूम गर्म हो जाएगा, उसमें गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो जाएगी, उसमें हम नहीं बैठ सकेंगे थोड़ी देर भी, क्योंकि उसमें गर्मी हो जाएगी। हमें ठंडी हवा चाहिए होगी, हमें फ़ैन चाहिए होगा, हमें एसी चाहिए होगा। ठीक है, तो इसी तरह ये एग्जांपल इस वर्ल्ड की है। हमारे ऊपर जो एक लेयर सी बन गई है कार्बन डाइऑक्साइड, वो सूरज की शुआएं तो नीचे तक पहुँच आ रही है उस लेयर से गुजर के, लेकिन सूरज की सनशाइन से जो गर्मी होती है उसको दूर करने के लिए किस्म किस्म की कोई हवा, कोई ताज़ा चीज़ उससे नहीं घुसर कर नीचे तक आ सकती, जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई हो जाता है और गर्मी में इजाफा हो जाता है। इसी पोल्यूशन की वजह से पूरी दुनिया का टेम्परेचर जो है वो हाई होता जा रहा है, गर्मी होती है। इवन उन कंट्रीज़ में भी गर्मी अब सीज़न होता है जहाँ पे कि कभी गर्मी के सीज़न पे प्लेजेंट वेदर होता था, खुशगवार मौसम होता था। सो मीन्स कि ग्लोबल वार्मिंग की मेन वजह जो है इट्स पोल्यूशन, पोल्यूटेड गैसेस। तो हमें चाहिए कि हम इस पोल्यूशन वाली गैसेस का, फ्यूल्स का इस्तेमाल कम से कम करें। फैक्ट्री से जो धुआं उठता है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, हमारी एटमॉस्फेयर के लिए। जो गाड़ियों से निकलता है, जो बस, इवन तमाम ट्रांसपोर्ट से जो धुआं निकलता है। सो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड। ग्लोबल वार्मिंग हमारे वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है उसको हाई कर रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में गर्मी होती जा रही है। गर्मी का सीज़न लंबा होता जा रहा है। अगर लंबा नहीं तो गर्मी शदीद, हर सीज़न में, हर गर्मी के सीज़न में गर्मी पिछले सीज़न से ज़्यादा पड़ने लगती है, ज़्यादा होने लगती है। सो टेम्परेचर हाई से हाई होता जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूटेड गैस। अब ग्लोबल वार्मिंग है तो इसके इफेक्ट्स भी होंगे। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? गर्मी के क्या इफेक्ट्स होते हैं? चलो एग्जांपल लेते हैं आपके फ्रीज़र की। आपके फ्रीज़र में आपने पैन्स में पानी रखा होता है ताकि वो बर्फ़ बन जाए, और आप पानी में बर्फ़ डालें, आइस डालें ताकि आपका पानी गर्म ठंडा हो। वो पैन्स, जिन पैन्स में आपने पानी रखा होता है, वो जब बर्फ़ बन जाती है, आइस बन जाती है, तो आप उसको निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर में जब रखते हैं तो वो आइस क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है। ठीक है, इस तरह हमारे पास जितने आइसी एरियाज़ हैं जहाँ पे स्नोफॉल होती है, बर्फ़ें होती हैं, वहाँ पे हमारे पास बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं। जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं वो इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहे हैं? मेल्ट हो रहे हैं।
वो मेल्ट हो रहे हैं इस गर्मी की। ऑब्वियसली जब बर्फ़ को गर्मी, आइस को गर्मी मिलेगी तो मेल्ट होगी ना। उसकी सराउंडिंग अगर आइस वाली होगी, उसकी सराउंडिंग अगर फ्रीज़र की तरह ठंडी होगी तो वो नहीं होगी, वो नहीं मेल्ट होगी। लेकिन उसको अगर उसकी सराउंडिंग में थोड़ा टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, वो मेल्ट होने लगेगी। सो हमारे जो इर्द गिर्द के जितने स्नोफॉल वाले एरियाज़ हैं, हमारे जितने पोलर रीजन्स हैं, उसमें जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं और पानी बन के नीचे की तरफ बह रहे हैं। पहाड़ों पर जो बर्फ़ वो पिघल के नीचे की तरफ आ रही है पानी बन के, जिसकी वजह से दरियाओं में जो पानी की का लेवल है वो ऊंचा होता जा रहा है। पानी का दबाव जो है वो ऊपर होता जा रहा है और उनके लेवल से ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से क्या आ जाते हैं, पानी दरियाओं से बाहर निकलकर सैलाब की सूरत अख्तियार कर लेता है, आबादियों की तरफ आ जाता है, पॉपुलेशन की तरफ आ जाता है जहाँ आबादी होती है, जिसकी वजह से तबाही मचती है, लोगों के घर बह जाते हैं, लोगों के जानवर वगैरह होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है, दरख्तों को नुकसान पहुंचता है, हमारी फसलों को नुकसान पहुंचता है। तो दीज आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, मेल्टिंग ऑफ आइस, ग्लेशियर्स। और वो ग्लेशियर्स जब नीचे समंदर या सी में आते हैं तो उनका लेवल ज़्यादा हो जाता है, दरियाओं में आते हैं उनका लेवल ज़्यादा हो जाता है और वो पानी बाहर निकलता है, आबादियों की तरफ बढ़ता है, एक सैलाब फ्लड की सूरत अख्तियार करता है, जिसकी वजह से हमारी जो अमलाक हैं, हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो घर हैं, हमारे खेत फसलें वगैरह हैं, उनको नुकसान पहुँचता है। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. So in this video we'll discuss the direction of it, global warming and the effect of global warming. Inshallah in next video 3 we will started the written work of this chapter, because this the written work of this chapter is included in your June task. So please beta stay tuned with these videos. Allah Hafiz.